सबसे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ क्योंकि आज आपने खुद के हेल्थ के बारे में सोचा है, खुद के बारे में सोचा है। आज हम उन 5 प्राणायाम के बारे में सीखेंगे जिन्हें करके आप स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों पा सकते हैं। इन्हें करने का कोई रूल नहीं है कि कोई बीमार होगा तो ही करेगा। अगर आप एकदम हेल्दी पर्सन हैं तो भी आपको ये करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे। आप चाहें तो कोई और आसन भी लगा सकते हैं, लेकिन सुखासन में बैठना सबसे इजी है। अगर आप बीमार भी हैं तो आप ये आसन अपने पाँवों को जैसे भी आपको कंफर्ट लगे वैसे बैठें। इसके बाद हम बात करेंगे 5 प्राणायाम की, जिनमें सबसे पहले आता है भस्त्रिका। ध्यान मुद्रा में बैठें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपका फेस सामने की ओर हो। ऐसे नहीं कि ये बैठे हैं, कुछ नहीं, आराम से बैठे सामने की ओर देखते हुए। अब आपको लंबी सांस लेनी है, फिर छोड़ देनी है, फिर लंबी सांस लेनी है, फिर आराम से छोड़ देनी है। ऐसे ही आपको ये कंटिन्यू करना है। लंबी सांस भरें, फिर छोड़ दें, फिर लंबी सांस भरें, आराम से छोड़ दें। इसको हम कम से कम 5 मिनट तक करें। 2 से 5 मिनट। अगर आप शुरुआती टाइम में हैं, आप बिगनर्स हैं, तो आपको क्या करना है, 2 मिनट तक इसको करना है। लंबी सांस भरनी है, फिर छोड़ देनी है, फिर लंबी सांस भरनी है, आराम से छोड़ दें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसको करने से आप फील करेंगे, आप कंटिन्यू करते रहें। इसको करने से आप फील करेंगे कि आपके शरीर में पूरी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। आपको 5 मिनट करने के बाद में एकदम फ्रेश फील होगा कि आप पूरा एनर्जी से भर गए हैं। आपका पूरा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। ध्यान रहे, जब भी आप प्राणायाम करने बैठें, आपका थॉट प्रोसेस सिर्फ यहीं पे हो। आपका मन और आपका शरीर दोनों जहाँ पे हैं वहीं पे हो। कहीं भी घूमने ना जाएं। हम ये ना सोचें कि हमें पूरे दिन क्या करना है या हमने क्या नहीं किया। हमें कुछ नहीं सोचना है। हो सकता है आप एक बार कोशिश करें और आप ये ना कर पा रहे हो, लेकिन आप बार बार कोशिश करेंगे तो आपका मन अपने आप जहाँ पे है वहीं पे रुकना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू करें। अब हम 20 बार काउंटिंग के साथ करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। 1, इनहेल, एक्सहेल। 2, 3, 4, 5, 6, आंखें बंद, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
वेरी गुड। अगर आप एक बार में 20 बार नहीं कर पा रहे हैं तो 5 बार करके करें। आप धीरे धीरे इसे करने लगेंगे। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं या ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा स्वस्थ हूँ, तो आप इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। लंबी सांस लेनी है, छोड़ देनी है। ये हमें फास्ट करना है। इसको करते वक्त ना आपको अपना मुंह बिगाड़ना है, ना आपको अपने कंधे जोर जोर से हिलाने हैं। सहज गति से करना है। वेरी गुड। इसे आप एक साथ 100 बार करने का अभ्यास करेंगे। एक बार भी नहीं हो रहा है तो डेली अभ्यास से आप 5 से 10 दिन में ये करने लगेंगे। भस्त्रिका करने के बाद में हमें ऐसे लगेगा कि हमारा पूरा शरीर एनर्जी से भर गया है। धीरे धीरे आप हेल्दी फील करने लगेंगे। जिन भी लोगों को अभी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है या कोई हेल्थ इशू है, मेजर हेल्थ इशू, तो वो प्राणायाम करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें या फिर अपनी हेल्थ को ध्यान रख के उसकी मध्यम या एकदम लो स्पीड से ही करें। उसको ये नहीं कि खुद को हेल्दी समझ के उसे फास्ट फास्ट करने लगे। आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग भी इसे करें। और आप स्वस्थ हैं तो फिर इसको फास्ट करने की कोशिश करें या अपनी मैक्सिमम एनर्जी को लगाने की कोशिश करें, क्योंकि कहा जाता है कि आप जितनी एनर्जी लगाएंगे आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी। मतलब ऊर्जा पाने के लिए आपको ऊर्जा लगानी होगी। इसके बाद में हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। इसको करके आप बहुत सी डिजीज से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आप हेल्दी हैं तो आप इसे करने से अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं और आप 1 से 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करते हैं, कहीं भी पूरे दिन में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, तो आप अनुलोम विलोम को करके वापस एनर्जी रीफिल कर सकते हैं अपनी बॉडी में। हमें अनुलोम विलोम करना कैसे है? अनुलोम विलोम करने के लिए हम अपने अंगूठे को और अंगुलियों को यूज करेंगे नासिका छिद्र को बंद करने के लिए। सबसे पहले अंगूठे का यूज करें, एक नासिका छिद्र को बंद करें, दूसरे नासिका छिद्र से श्वास भरें। अब आप अपनी इन 2 अंगुलियों का यूज करेंगे, उससे दूसरे नासिका छिद्र को बंद करें। अब आपने जिससे श्वास लिया था उससे अपोजिट नाक से आपको श्वास छोड़ना है। अब जिससे श्वास छोड़ा है उससे वापस श्वास भरना है। अब अंगूठे से बंद करें इसको, अंगुलियां उठाएं और दूसरे वाले नासिका छिद्र से श्वास छोड़ दें। इसका मतलब है आप जिस नासिका छिद्र से श्वास भर रहे हैं आपको उससे अपोजिट वाले से श्वास छोड़नी है, और आपने जिस नासिका छिद्र से श्वास छोड़ी है उससे आपको वापस भरना है। अब हम आराम से करते हैं। इनहेल, अब अंगुलियों से नाक को बंद करें और दूसरे से श्वास छोड़ दें। वापस इसी से श्वास भरें। अब दूसरे नाक से श्वास छोड़ दें। वापस इसी नाक से श्वास भरें, दूसरे नाक से श्वास छोड़ दें। अपनी आंखें बंद करें। कंटिन्यू, जिससे श्वास छोड़ी है उससे वापस भरें, दूसरे नाक से श्वास छोड़ दें। वापस इसी से भरें, दूसरे नाक से श्वास छोड़ दें। वापस भरें, दूसरे नाक से श्वास छोड़ें।
श्वास भरें, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। अब हम इसे काउंटिंग के साथ करते हैं। एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। अब श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। ये एक साइकिल हुआ, मतलब आपने जिस नाक से श्वास भरा है आप वापस उसी सिप पे वापस आएंगे तो आपका एक साइकिल पूरा होगा। श्वास भरें, फिर छोड़ें, फिर वापस भरें और छोड़ें। ये आपका एक साइकिल पूरा करता है। इसी तरह हम कम से कम 50 बार इसे करेंगे। 15 को सबसे शुरुआती दौर में 15 लें, फिर 20, फिर 25, ऐसे करके आप 50 बार पहुंचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक साइकिल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप कंटिन्यू करते रहें। अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, जो एलर्जी दो तरीके की होती है, एक श्वास संबंधी होती है, एक बहुत सारी स्किन एलर्जी हुई, या हमें किसी स्पेसिफिक मटेरियल मतलब स्पेसिफिक कोई भी फूड है या फिर स्पेसिफिक कुछ भी पहनने की कपड़े से एलर्जी हो गई, ये सभी स्किन एलर्जी हो गई। तो इन सब से एलर्जी है, ये दो तरीके की एलर्जी हो गई। तो हमें जो श्वास संबंधी एलर्जी होती है उसके लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं, और जो हमें दूसरे तरीके की एलर्जी होती है उसके लिए हम कपालभाति करेंगे। तो श्वास संबंधी एलर्जी होने से ये हमारी श्वसन क्रिया को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। कंटिन्यू आप श्वास से संबंधित जो प्राणायाम करते हैं उनसे आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा कर रहे हैं। आपके जो लंग्स हैं वो डेली लाइफ में, आप बिजी लाइफ स्टाइल में क्या करते हैं, थोड़ी सी ऑक्सीजन ली, इतनी छोटी श्वसन क्रिया होती है, उससे आपके पूरे लंग्स काम नहीं कर पाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। हम जब प्राणायाम करते हैं तो हम उनको स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। तो हमें डेली लाइफ में ये करने से हम अपनी हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप कंटिन्यू करते रहें। आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये आपको 15 बार करना है, फिर 20 बार करना है, ऐसे आप डेली शुरू करें। इस प्राणायाम के बाद में आता है कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ अपने श्वास को छोड़ने पे ध्यान देना होता है। आप अपने पेट को अंदर की ओर पुश करेंगे और श्वास बाहर छोड़ेंगे। आपका पूरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए कि आपको श्वास बाहर छोड़नी है। श्वास लेने वाली प्रोसेस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है। आपका शरीर ऑटोमेटिकली श्वास अपने आप ले लेगा। अब शुरू करेंगे हम कपालभाति। आप 1 सेकंड में एक बार करेंगे। इसकी भी आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप किसी डिजीज से ग्रस्त हैं तो आपको ये एकदम मध्यम, मतलब लो, मध्यम नहीं, लो स्पीड से करना है। आप इसको मध्यम गति से करें या आप इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। आप इसको करते वक्त खुद रियलाइज करेंगे कि इसके आपकी पूरे पेट की क्या हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। कपालभाति को फीमेल्स के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है। फीमेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम जो उनको पता भी नहीं है वो उनको कपालभाति करने से ठीक हो जाती है। बहुत बार इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, या फिर आपको
यूट्रस में सिस्ट हो गए हैं, जिसके लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ऑपरेट करवाएं। आप 3 महीने कंटिन्यू कपालभाति करते हैं। कपालभाति ये नहीं कि 10 की 20 की, नहीं, आपको 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार, 5000 बार पूरे 24 घंटे में कपालभाति करनी होगी। तब आप 3 महीने में आपके जो सिस्ट हैं उनसे रिलीफ पा सकते हैं। आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि सिस्ट कहाँ चले गए। आपका पूरा यूट्रस एकदम हेल्दी हो जाएगा। आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। अगर फीमेल्स को जिनको पीसीओडी है वो भी अगर कपालभाति करती हैं 500 बार, 1000 बार पूरे दिन में, तो उनको वो प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। कुछ को हो रहा है कि गर्भ धारण की समस्या हो रही है, वो भी कपालभाति से ठीक की जा सकती है। मतलब आपको जितनी बड़ी डिजीज है, आप कपालभाति की काउंटिंग उतनी ज्यादा बढ़ा दीजिए। कपालभाति में आपके पूरे पैनक्रियाज को ठीक कर देता है। आपको कोई पेट से संबंधी बीमारी है, जैसे कि लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी है, मतलब आपका लीवर वीक है, तो आप कपालभाति करके उसे ठीक कर सकते हैं। मतलब कि कपालभाति करने से आप इतनी सारी डिजीज ठीक कर सकते हैं। और ये सबसे आसान प्राणायाम है। सिर्फ आपको क्या करना है, श्वास बाहर निकालनी है। अभी हम काउंटिंग करते हैं और 100 बार करते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान है। तो 100 बार तो आप पहले दिन भी कर सकते हैं। चलिए काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। एक लंबी सांस लें, वापस छोड़ दें, फिर से लंबी सांस लें, छोड़ दें। अब वापस कपालभाति। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है। इस तरीके से आप 3 प्राणायाम कर चुके हैं। अब हमें चौथा और 5वां, भ्रामरी और उद्गीत, इनको करना है। भ्रामरी का नाम सुन के भी आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ गुंजन जैसा हो रहा है। भंवरे की जो गुंजन होती है वो होती है नासिका से आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ये भंवरे की गुंजन की तरह है, इसलिए इसको भ्रामरी कहा जाता है। भ्रामरी करने के लिए आपको क्या करना है, पहली आपकी जो अंगुली है वो माथे पे रखनी होती है। बाकी अंगुलियों से आप अपनी आंखें बंद करेंगे, लास्ट अंगुली को अपने आंखों के नीचे रखेंगे और अंगूठे से आप अपने कान बंद करेंगे। ये करने के बाद में आपको लंबी सांस लेनी है और फिर बाद में नासिका से ओम का उच्चारण करना है। आराम से ये करेंगे। जब भी आप इसे करें, आपका ध्यान होना चाहिए आपकी आज्ञा चक्र पे और आपको ओम बनाना है। यहाँ पे आपका ध्यान यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं जाना चाहिए।
सिर्फ आपका ध्यान ओम पे होना चाहिए। एक बार आप ओम का उच्चारण करें तो आपका शरीर पूरा ओममय हो जाना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे ध्यान जा रहा है, वहां पे ध्यान जा रहा है, बिल्कुल नहीं। ये हम 3 बार करेंगे। लंबी सांस लेंगे और फिर बाद में अपने आंखों को बंद करना है और ओम का उच्चारण करना है। इसको करने के बाद में आपको एनर्जी फील होगी। रिलैक्स। अब हम करेंगे उद्गीत। उद्गीत में आपको ओम का उच्चारण करना है अपने मुंह से। ओम, लंबा ओम बोलना है। लंबी सांस लेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठे। आपका पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे हो। ओम के उच्चारण के साथ पूरे शरीर को ओम के साथ एकाकार कर लें। अपनी आंखों को बंद रखें। आप अपने शरीर में हो रही हीलिंग प्रोसेस को महसूस करें। अपने श्वास को महसूस करें। आप सोचिए कि आप इस संसार के सबसे हेल्दी पर्सन हैं। अब से आप जो भी सोचेंगे, जो भी आपके लिए अच्छा होगा, वो सभी ही आपके साथ होगा। आप भगवान से जो भी चाहते हैं, वो सभी जो भी आपके लिए अच्छा है, वो आपको मिल जाएगा। हमें सहजता से अपना जीवन अच्छे से यापन करना है और हम कर रहे हैं। महसूस करें आपकी चारों तरफ की शांति, कैसे इस संसार में रह रहे सभी जीव अपने कार्य को पूरा करने में लगे।
आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अब अपने चेहरे को लगाओ। आपको कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपनी आंखें खोलें। ये आपके 5 प्राणायाम पूरे होते हैं। आपको इन पांचों प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना होगा। आप इनको करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का 5 बजे या 6 बजे, लास्ट 7 बजे आप इसको करें। अगर आप सुबह के टाइम इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि अब हम पूरे टाइम योगा ही नहीं कर पाएंगे। कम से कम आप प्राणायाम को इस वजह से स्किप मत करें कि आप सही समय पे उसे नहीं कर पाए हैं। कोशिश करें सुबह करें या शाम को संध्या के समय करें। अगर आप इस समय भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई और समय चूज करें जो आपका ऐसा हो कि आप खाना खाने के कम से कम उसमें गैप हो 4 घंटे का, 3 से 4 घंटे का। कपालभाति को अगर आप करते हैं, जैसे आपको कोई डिजीज है और आपको कपालभाति बहुत ज़्यादा करनी है, तो आप ध्यान रखें कि खाना खाने के 4 घंटे के बाद में आप कभी भी कपालभाति कर सकते हैं। जैसे आपने 8 बजे खाना खाया है तो आप 1-2 बजे दोपहर में भी कपालभाति कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिजीज है वो आपको क्योर करनी है। आपको दोपहर में समय मिल रहा है तो आप उस समय भी योगा करें, प्राणायाम को इंक्लूड करें। जो भी आसन या प्राणायाम आपके डिजीज के लिए हेल्पफुल हैं उनको आप पूरे दिन में कभी भी करें। जैसे आपको कोई ऐसी डिजीज है जिसके लिए अनुलोम विलोम जरूरी है, जैसे एलर्जी है, तो आप अनुलोम विलोम को खाना खाने के आधे घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी करते वक्त भी कर सकते हैं। आप कोई और घर का काम कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस वर्क के साथ भी कर सकते हैं। तो आप इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और हेल्दी रहें। थैंक यू मुझे अपना समय देने के लिए, और सबसे ज़रूरी खुद को अपना समय देने के लिए।